मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोग विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं, समूह हैं जिसके अंदर ये पोषक तत्व हम पाए जाते हैं। जैसे मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। तो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स वाला एक जो समूह होता है जिसके अंदर हमारे सारे अनाज जैसे चावल, वो अनाज हुए, गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, जौ हुआ, रागी हुआ, ये सारी चीज़ें, स्टार्च वाले जितने भी जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं जैसे आलू हुआ, प्याज हुआ, शकरकंदी, ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले वो। और साथ ही साथ हमने रफेज की भी बात करी थी कि रफेज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे पाचन तंत्र को सही रखता है। उसके अलावा कभी कब्ज़ जैसे रोगों से भी हमको मदद करता है, रोगों में भी। इसी प्रकार दूसरा समूह होता है वसा का, जो कि मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। जो हम जितने भी घी, तेल, मक्खन, तेल युक्त बीज हुए, ये सारी चीज़ों से, मूंगफली, नारियल, अंडा, ये सारी चीज़ों से हमको वसा मिलती है और उसका मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। फिर हमने बात करी थी प्रोटीन ग्रुप की। प्रोटीन जो कि एक कार्बनिक कंपाउंड है, तो उससे उसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर का निर्माण करना, शरीर की विकास और वृद्धि करना, और साथ ही साथ जो भी शरीर में टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत करना और हमको रोगों से बचाना। और हमको दो स्रोत होते हैं प्रोटीन के, एक तो वेजिटेबल सोर्स है और एक सोर्स है हमारा एनिमल सोर्स। वेजिटेबल सोर्स में जो भी दालें हुई, जितनी भी, वो सब हमको प्रोटीन प्रदान करती हैं। उसमें मुख्य रूप से सोयाबीन एक रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, जिससे कि हमको 42 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है अगर हम 100 ग्राम उसको सोयाबीन को कंज्यूम करते हैं। और जो एनिमल सोर्सेज हैं, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ों के जो प्रोटीन होते हैं वो हाई क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं। अब हम आज बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन समूह जो है वो भी एक एक्टिव कार्बनिक कंपाउंड होता है और जो हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में जिसकी ज़रूरत होती है, लेकिन सारी जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं उनके संचालन, नियंत्रण, नियमन में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। यानी इनकी प्रेजेंस में ही सारी हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं संपन्न हो जाती है। शरीर की जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हैं, जैसे सांस लेना हुआ या प्रजनन हुआ या सर्कुलेशन हुआ, ब्लड का परिवहन, सारे जो भी काम है, शरीर का भरण पोषण, सब इन सब के में हमारे को विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है। और विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, अभी अपन डिटेल्स में आगे अलग अलग पोषक तत्वों को पढ़ेंगे। उसमें मुख्य रूप से जितने भी हमारे फल, सब्जियां, इन सब में विटामिन कुछ वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ जल में घुलनशील होते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना हुआ होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, विटामिन सी होता है, अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। और ये हमको कहाँ मिलते हैं? विभिन्न जो फल है, हरी सब्जियां हैं, पीली सब्जियां हुई, जैसे आम हुआ, अनार हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, गाजर हुआ, इन सब में हमको मिलते हैं सारे विटामिन। दूध, अंडा, सेब, केला, सारे ये मुख्य रूप से विटामिन के स्रोत होते हैं। और इनकी क्वांटिटी चाहे कम हो, अल्प मात्रा में ये होते हैं, लेकिन इनके द्वारा ही हमारे शरीर के विभिन्न कार्य ढंग से चल पाते हैं। फिर अगला है खनिज समूह, खनिज लवण समूह, यानी मिनरल्स का समूह है, जो कि हमारे शरीर में वृद्धि, निर्माण का काम हुआ, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन, रोगों से रक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आने आदि, ये जो सभी कार्य हैं इसमें खनिज लवण हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और हमारे शरीर के कुल वजन का जो 4% भाग है वो खनिज लवण होते हैं। और जो ये केमिकल्स होते हैं ये अकार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। और इनकी कमी से जैसे खनिजों के नाम आपको बताए, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, फ्लोरीन, अलग अलग तरह के, मैग्नीशियम हुआ, या जो भी ये सारे खनिज लवण हैं ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे रक्त अल्पता हो जाती है अगर हमारे आयरन की कमी हुई, तो हमें अगर कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो जाए तो अस्थियों में, हड्डियों के आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, और भी गॉइटर या
ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगने के कारण, जैसे कैल्शियम आयरन नहीं है हमारे, कैल्शियम की कमी हुई तो उस कारण से बहुत लेट ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होना, रक्त का थक्का देर से जमना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हमको हो जाती है अगर हमारे शरीर में मिनरल्स नहीं है। तो हमको अपने डाइट के अंदर खूब सारे मिनरल्स वाली चीज़ें खानी चाहिए। जैसे दूध के अंदर बहुत सारे मिनरल है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फलों में, सब्जियों में, खाने में, सब चीज़ों में हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और इनको हमारे शरीर में हमको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर है लास्ट जल। जल मतलब भोजन के बिना तो हम कुछ समय तक फिर भी ज़िंदा रह सकते हैं, कई दिनों तक हम बिना भोजन के रह सकते हैं, कोई सप्ताह भर तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जल के बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। जो जल है वो हमारे शरीर का अबाउट 66% हमारा जो शरीर है वो जल से बना हुआ है। तंतुओं में जल की मात्रा 70 to 80% होती है, हड्डियों में 20% होती है, ब्लड का जो है हमारा रक्त है वो 80 से 90% जल से बना हुआ है। इवन यूरिन के अंदर भी 96 से 97% जल ही पाया जाता है। और शरीर में जितनी भी केमिकल या रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो जल के प्रेजेंस में ही होती है। जल उसके अंदर एक सॉल्वेंट का काम करता है, घोलक का काम करता है, यानी उसके अंदर घुलकर ही सारी क्रियाएं होती है। और पानी के जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, पानी के द्वारा सारे पोषक तत्व घुलकर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और फिर वहाँ उनका शोषण व जो मेटाबॉलिज्म होता है। शरीर में जितना भी हम भोजन खा रहे हैं, पचा रहे हैं, या भोजन का अवशोषण हो रहा है या उसका सर्कुलेशन हो रहा है, उस सब के लिए हमको जल की आवश्यकता पड़ती है और जल उसके अंदर माध्यम का कार्य करता है। और इसलिए शरीर के जितने भी निर्माणात्मक कार्य हैं वो जल के सक्रिय योगदान के द्वारा ही होता है। इसलिए जल बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। इवन जो हमारी विभिन्न कोशिकाएं हैं, जितनी भी हमारे सेल है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो किससे बना हुआ है? सेल से। हम क्या बहुकोषीय जीव हैं जिसमें हमारे असंख्य वो कोशिकाएं होती हैं और हर प्रत्येक कोशिका का जो रस होता है उसका निर्माण पानी से ही होता है ना। सेल सैप जो कहलाता है वो भी जल ही होता है। फिर साथ ही साथ जल हमारे उत्कर्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे शरीर के विभिन्न विकारों में को मूत्र और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे मूत्र के माध्यम से निकलते हैं और मूत्र के अंदर मैक्सिमम जल होता है। और जो शरीर में विभिन्न पॉइजन्स जो डेवलप हो जाते हैं वो हमारे पसीने के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इसलिए जल में कोई ऐसे कोई ऊर्जा मूल्य नहीं है या कोई पोषक तत्व ऐसा सच नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी जल एक तरह का बहुत इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है। और हमारे को शरीर में मतलब एक स्वस्थ जो मनुष्य है उसको एक दिन की शारीरिक आवश्यकता उसकी 6 से 8 गिलास जल होती है। इतना जल हम सबको पीना ही चाहिए। इससे ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, हमारी स्किन ग्लो करती है अगर हम खूब पानी पिएं और हमारे जो जितने भी सारे काम हैं वो अच्छे से शरीर के अच्छे से सुचारू रूप से चल पाते हैं, क्योंकि जल वो सारे कार्य करने में सहायक होता है। इसलिए जितने भी भोज्य पदार्थ, जिसमें जैसे कुछ भोज्य पदार्थों में बहुत ज़्यादा जल होता है, जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, फलों के अंदर जैसे कुछ फल में बहुत ज़्यादा रस होता है या पानी होता है, जैसे हमारा संतरा हुआ या वाटरमेलन हुआ या अनार हुआ या ऐसे रसीले जो अंगूर हुआ, इन सब में प्रचुर मात्रा में हमको पानी मिलता है। और कुछ सब्जियों में भी, जैसे जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमको पानी मिलता है। इसके अलावा टमाटर हुए और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिसके अंदर हमको पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके पोषक तत्व हैं। सारे भोज्य पदार्थों के अंदर ये सारे पोषक तत्व हैं। वो कार्बो समूह, वसा समूह, प्रोटीन समूह, विटामिन समूह, खनिज समूह एवं जल।